Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine, doing well in your life, taking care of yourself. So, are you facing a lot of challenges in your life? आप जब भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सोचते हैं और अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, बट आप एकदम से बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, बहुत सारी आपके रास्ते में रुकावटें आने लग जाती है जिसको देखकर आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं और यूनिवर्स के प्लान पर शक करते हैं और फिर आप वापस से अपनी दोबारा उसी सेम कंडीशन में जाते हैं। लेकिन आपके मन में ये होता है कि नहीं, मुझे तो बहुत कुछ करना है अभी लाइफ में। लेकिन जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते हो फिर आप पुराने लूप में फंस जाते हो। सो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ये जो चीजें हैं ये क्यों हो रही है आपके साथ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? गॉड जो है वो अपने उन्हीं लोगों को इतने सारे चैलेंजेस देते हैं जिनको वो बिल्कुल बेस्ट देना चाहते हैं। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि सपोज आप अपनी लाइफ में लोगों पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, ठीक है, लेकिन बैक टू बैक हर इंसान आपका ट्रस्ट तोड़ता है। ठीक है, आपकी लाइफ में सपोज आप किसी रिलेशनशिप में हो या कुछ भी है, आपको हमेशा ब्रेकअप या फिर आपको हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ता है हमेशा, और आप उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करने लग जाते हो कि मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट ये इसलिए होता है कि गॉड वांट टू गिव यू द बेस्ट थिंग। वो आपको बेस्ट देना चाहते हैं एंड ही इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द बेस्ट। और चैलेंजेस उसी इंसान की लाइफ में आते हैं जिसको भगवान कुछ देना चाहते हैं। सो जस्ट कीप वर्किंग। हर चीज का सोल्यूशन क्या है कि आप अपने बस काम पर ध्यान दो, एवरीथिंग विल बी फाइन, और हर चीज बिल्कुल करेक्ट टाइम पर, डिवाइन टाइमिंग पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। टिल देन जो भी आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह फेस करो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करो कि उससे से आपकी लाइफ में हर चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप ये चीज की टेंशन लेते रहोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद मी, तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करने लग जाओगे। इंस्टेड कि आप अपने एक्शंस पर ध्यान दो, आप अपनी पूरी एनर्जी काम करने पर लगा दो, इंस्टेड कि बिना बात की ओवर थिंकिंग करने की जगह आप अपने काम पर ध्यान दो। देखो, ये जो चैलेंजेस है, ये जो टफ टाइम है आपकी लाइफ से, वो भी चला जाएगा। और फिर जब आप बाद में देखोगे आपको समझ में आएगा कि यस, ये चीज इसलिए हुई बिकॉज गॉड वांटेड टू गिव मी द बेस्ट। वेदर वो जॉब के कंडीशन में है कि आप एक जॉब कर रहे हो, आपको हर जगह से रिजेक्शन फेस करने को मिलता है, जॉब के मामले में भी या कुछ भी, आपको हर जगह बहुत ज्यादा रिजेक्शन, या आपका कोई चीज करते हुए आपको अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल आपको करना होगा इस टाइम पर, क्योंकि ये आपका इस टाइम के लिए कर्म है। और ये तो महाभारत में है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जिस टाइम हमें जो कर्म दिया गया है ना, हमें वो करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से यूनिवर्स का टेस्ट है। और जैसे जैसे हम वो टेस्ट पास करते जाएंगे तो जो हमारा अल्टीमेट वर्जन हमने सोच रखा है ना, उस वर्जन तक हम पहुंच जाएंगे। सो टिल देन अपना काम पर ही ध्यान दो, अपना बेस्ट दो जो आप कर सकते हो इस टाइम पर। क्योंकि ये नहीं, अगर आप ये सोचोगे कि मुझे अगर पर्टिकुलर जॉब मिल गई या पर्टिकुलर में कॉलेज में एडमिशन हो गया या पर्टिकुलरली मतलब ये चीज हो गई मेरी लाइफ में, मैं जब ही करूंगा, तो ऐसा टाइम नहीं आएगा। फर्स्ट आपको जो आपके आज प्रेजेंट में चीजें हैं उन सब पर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर धीरे धीरे आप यूनिवर्स के टेस्ट में पास होगे और फिर आपको बाकी चीजें लाइफ में मिलने लग जाएंगी। तब तक आप अपने काम पर फोकस करो, वहां से ध्यान मत हटाओ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम अपनी लाइफ में सपोज ऐसे सोचते हैं कि सपोज हम कोई जॉब कर रहे हैं या पर्टिकुलर एक सिचुएशन में है, हम ये सोचते हैं कि मुझे तो ये करने का मन नहीं कर रहा, मैं इस चीज के लिए तो बनी ही नहीं हूँ। बट स्टिल हम क्या करते हैं कि हम इतना ज्यादा उसमें इंडल्ज हो जाते हैं उसको बोलने में कि हम अपने आज प्रेजेंट काम पे ध्यान नहीं देते। और गॉड हैज अ प्लान फॉर एवरीवन, ये तो आपने सुना ही होगा कि भगवान के पास हर किसी के लिए प्लान है। बस ये है कि वो पाथ जो है,
पाथ हम नहीं डिसाइड करते, वो पाथ भगवान जी डिसाइड करते हैं। और धीरे धीरे हम जब धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे जाएंगे ना, तब तक हम ऐसे इंसान बन जाएंगे जो हमारे हायर सेल्फ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। टिल देन भगवान जी हमें बहुत सारे चैलेंजेस देंगे, और ये बेसिकली चैलेंजेस हमें डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये चैलेंजेस बेसिकली हमें एक बहुत अच्छे वर्जन के लिए प्रिपेयर करने के लिए है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, सो उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह रखो कि मुझे अपना बेस्ट देना है, अगर मैं ये टेस्ट पास कर जाऊंगा फिर मैं वन स्टेप अहेड हो जाऊंगा। सो इतना मत सोचो, जस्ट अपने काम पर ध्यान दो। जो इस टाइम आपको करंटली, आप जिस भी जॉब में हो, जो भी आप कर रहे हो करंटली, उस चीज को देखो और सोचो कि कोई बात नहीं, आई विल डू माई बेस्ट हेयर, और बाकी आई विल लीव द रेस्ट टू द यूनिवर्स और गॉड। फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ ठीक होने लग जाएगी। सो तब तक अपने काम पर ध्यान दो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आप अपनी लाइफ में कहाँ पर स्टक फील कर रहे हैं। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखो, सब चीज आपकी लाइफ में सब हो जाएंगी, और चैलेंजेस को एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।